Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to proceed further lecture. In the previous lecture we have read that what is data converter and how it works. Okay, यानी डेटा कन्वर्टर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डेटा कन्वर्टर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। और उसके बाद हम लोगों ने उसके टाइप के बारे में थोड़ा सा बात किया था कि टाइप कितने तरह का होता है। तो दो तरह का होता है, एक को कहा था हम लोगों ने एडीसी और डीएसी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि डीएसी क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो डीएसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कन्वर्टर यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो सिंपली क्या हो, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करे, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। वो सब वैसा सिग्नल वैसा कन्वर्टर क्या कहलाता है, डिजिटल टू एनालॉग यानी डीएसी हम लोग उसको कहते हैं। और ये डीएसी जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो वो दो तरह का होता है, एक होता है वेटेड रजिस्टर और R2R। तो आज हम लोग इन दोनों टाइप जो है डीएसी का जो दो टाइप है, वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी और R2R लैडर टाइप डीएसी, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये दोनों क्या होता है और ये दोनों काम कैसे करता है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इसको बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, वेटेड रजिस्टर के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे R2R के बारे में। बहुत ही इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आपको आसानी से ये दिमाग में फिट हो जाए। ओके, ये मेनली कैलकुलेशन बेस्ड है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ किया जाएगा इसमें। अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक पढ़ लिया है, जो कि आपको पढ़ना है, आप ऑलरेडी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना है, ऑलरेडी आपको ईडीसी में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट में पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पढ़ाना है, थोड़ा पढ़ना उसका भी डिटेल। ओके, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वो पढ़ा हुआ नहीं है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप बेसिक केवीएल केसीएल के कॉन्सेप्ट इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पढ़ लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वेटेड रजिस्टर डीएसी है। तो वेटेड रजिस्टर डीएसी का फिगर कैसा होता है, तो वेटेड रजिस्टर डीएसी देखिए दिखने में जो होता है वो इस तरह का होता है। ओके, इसमें क्या है, बेसिकली एक सिंपल ओपैम्प लगा हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसके ये माइनस वाला टर्मिनल कहलाता है इन्वर्टिंग और प्लस वाला टर्मिनल कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस यानी इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या किए हुए हैं, स्विच के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं। स्विच क्या, कौन कौन स्विच है, 3 स्विच लगाए हुए हैं। ये बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी वेटेड रजिस्टर डीएसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 3 बिट। ये किस तरह का डीएसी पढ़ रहे हैं हम लोग, 3 बिट डीएसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे जो स्विच अप्लाई है वो 3 स्विच है, B0 B1 B2। ये 3 स्विच क्या करेगा, आपको डिजिटल इनपुट यहाँ पे देगा। स्विचिंग कैसे होगा, या तो इसमें हम लोग स्विचिंग में क्या करेंगे, ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से, या फिर ये स्विच कनेक्ट होगा B0 B1 B2 से। जब ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे 2 टगलिंग है, ये स्विच या तो यहाँ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ कनेक्ट होता है, या यहाँ, ठीक है। ये जो आ रहा है ये यहाँ के ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, ये ग्राउंड कहते हैं इसको। यानी जब भी स्विच इससे कनेक्ट होगा ग्राउंड से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 अप्लाई होगा यहाँ पे। और जब B0 B1 B2 से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई डिजिटल इनपुट अप्लाई होगा। डिजिटल इनपुट कैसा अप्लाई होगा, सिंपली हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए 1 0 1, तो ये आपका B2 स्विच है, ये B1 है, ये B0 है। तो B2 पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, 1, B1 पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, 0, B0 पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, 1। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि B2 स्विच जो होगा वो किससे कनेक्ट होगा, B2 स्विच ग्राउंड से ना कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, हाई सिग्नल यानी जो वोल्टेज वाला सिग्नल है उससे कनेक्ट होगा, यानी ऊपर में कनेक्ट होगा। ओके, फिर B1 किससे कनेक्ट है, 0, 0 का मतलब क्या है, ग्राउंड। तो देखिए ये जाके ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से आ रहा है ग्राउंड, ये ग्राउंड से कनेक्ट है। तीसरा क्या है आपका, फिर हाई सिग्नल यानी 1 अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, फिर से हाई सिग्नल पे जाके कनेक्ट होगा, यानी वोल्टेज से कनेक्ट है। तो ये स्विच क्या होगा, टगल करेगा किससे, ग्राउंड और किसके बीच में, वोल्टेज सप्लाई के बीच में। तो अगर आपको वोल्टेज सप्लाई देना है, अगर आपका डिजिटल इनपुट, डिजिटल स्विच का इनपुट अगर 1 है, तो आप क्या करेंगे, उसको वी रेफरेंस से कनेक्ट करेंगे। वी रेफरेंस का मतलब वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे स्विच को। और अगर आपका सिग्नल क्या अप्लाई करना है, 0 अप्लाई करना है, तो उसको किससे कनेक्ट करेंगे, उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं और इसके ब्लॉक डायग्राम को जिसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करके देखना है कि इसका आउटपुट कन्वर्ट होता है कि नहीं डिजिटल से एनालॉग में। इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर ड्रा किया सिंपल में। ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये डिजिटल इनपुट को एनालॉग इनपुट में कन्वर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे ये स्विच क्लियरली दिखाया जाए, जो प्रीवियस पिक्चर में था उसी पिक्चर को यहाँ ड्रा किया गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इजी वे में ड्रा किया गया, ताकि आपको समझ में आए। अलग अलग यानी ग्राउंड को अलग कर दिया गया और वोल्टेज सप्लाई को अलग कर दिया गया। तो देखिए ये वोल्टेज सप्लाई का लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, वोल्टेज सप्लाई का लाइन है। ओके, और ये लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा छोटा जो लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, ग्राउंड है। मैं इसलिए इसको इतना डीप में बता रहा हूँ, मतलब इतना बेसिक से इतना हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं और आप कुछ भी नहीं जानते तब भी आपको समझ में आ जाए। ओके, और अगर आप 4th और 5th सेमेस्टर में हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, कुछ है ही नहीं, ये एक्चुअली में बहुत ईजी है।
सिंपल इसमें ओपैम्प का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा केसीएल केवीएल है और उसके बाद ये खत्म। ओके चलिए, पहले डीएसी इसलिए पढ़ाना भी पड़ रहा है क्योंकि डीएसी पढ़ने के बाद ही आप एडीसी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एडीसी के अंदर सर्किटरी में डीएसी को यूज़ किया जाता है। यानी जब हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अंदर में उसके फिट होगा। ओके, तो पहले हम लोगों को डिजिटल टू एनालॉग पढ़ना जरूरी है ताकि हम लोग एडीसी को समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली देखिए ये क्या कह रहा है, ये स्विच है, ये क्या है, स्विच है B0, जिसका नाम दिया B0, B1, B2। ये स्विच जब यहाँ इससे कनेक्ट होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि B0 का वैल्यू क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, 0 अप्लाई कर रहे हैं। यानी स्विच को जब हम लोग को 0, यानी कि आपको 0 सिग्नल जब अप्लाई करना होता है B0 पे, जैसे आपका सिग्नल क्या क्या मतलब आपका स्विच का नाम क्या है, B2, B1, B0। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया MSB बिट, और ये कौन सा हो गया, ये LSB बिट हो गया, मालूम है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक डिजिटल सिग्नल अप्लाई किया जिसका वैल्यू है 110, इसका वैल्यू कितना है 110, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कौन स्विच किससे कनेक्ट होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिक में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, कौन किससे कनेक्ट होगा, पहले आप B2 पे क्या अप्लाई करना चाहते हैं, B2 पे अप्लाई करना चाहे 1, तो ये वाला स्विच कहाँ कनेक्ट होगा, ग्राउंड पे या इस पे, तो ये इस पे कनेक्ट होगा, यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा इस पे। ओके, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इस पे कनेक्ट नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर B1 पे क्या कनेक्ट करना है 1, तो ये स्विच फिर से B1 कहाँ आ जाके कनेक्ट हो जाएगा, B1 यहाँ आगे कनेक्ट हो जाएगा इससे, स्विच मतलब वोल्टेज से कनेक्ट हो गया। और B0 पे क्या अप्लाई करना है 0, तो ये कहाँ आगे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से 0 पे। ओके, ये अप्लाई हो गया। तो कनेक्शन आपका किस तरह से दिखने लगेगा, तो नीचे वाला कनेक्शन दिखेगा कि ये दोनों में वोल्टेज सोर्स अप्लाई रहेगा और इसमें ग्राउंड अप्लाई रहेगा। ओके, ये दोनों में क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स अप्लाई होगा, यानी कैसा हो जाएगा, देखिए नीचे का कनेक्शन कैसा हो जाएगा, वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सिंपली, मैं आपको समझ में आ जाए। ये और ये दोनों आके किससे कनेक्ट हो जाएगा, दोनों आगे कनेक्ट हो जाएगा VR, वोल्टेज सप्लाई जो हम दे रहे हैं, निगेटिव वोल्टेज सप्लाई जो दे रहे हैं उससे आगे कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाला जो आगे वाला B0 वाला जो स्विच है वो आके किससे कनेक्ट हो जाएगा, वो आगे कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से, ऐसा। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना है, देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो है 2 to the power 0R, 2 to the power 1R, 2 to the power 2R, इस तरह से ये बढ़ता रहता है। यानी 3 बिट हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये कितने तरह, ये कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं DAC, तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग 3 बिट DAC पढ़ रहे हैं। 3 बिट का मतलब B0, B1, B2। अगर हम लोग को पढ़ना होता 10 बिट, अगर हम लोग पढ़ना होता 10 बिट DAC तो क्या होता, B0 से लेकर B9 तक जाते हैं हम लोग। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे वेरी करता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी करता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। जो आपका लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो कितना होता है 2 to the power 9R। 2 to the power 9 कितने के बराबर होता है 512, 512 इंटू R। R का वैल्यू अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लीजिए 2 ओम भी है तो जो सबसे लास्ट में जो रेजिस्टेंस होगा वो 512 गुने 2 यानी 1024 ओम का लगेगा। इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ बिट बढ़ता जाता है इसमें, यानी डिजिटल टू ये R2R सॉरी ये जो हम लोग वेटेड रजिस्टर टाइप DAC पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये इस रेजिस्टेंस का वेट जो होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का वेट क्या है 2 to the power 0 यानी 1 है, 1 इंटू R। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वेट कितना है 2 to the power 1 इंटू R यानी 2R। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू R यानी 4R। तो यहाँ पे वेट क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। लेकिन अगर 9वां जो बिट होगा उस पर कितना वेट होगा, उस पर कितना हो जाएगा 512 इंटू R। यानी R का वैल्यू अगर आप कुछ रखिएगा तो उसको 512 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वेट बढ़ रहा है, इसीलिए इस DAC का नाम जो है वेटेड रेजिस्टर टाइप DAC है। क्यों इसका नाम वेटेड रेजिस्टर है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का जो वेट होता है वो करस्पॉन्डिंगली बिट बढ़ने से बढ़ता जाता है। ओके, तो क्यों इसका नाम बताया, इसलिए बताया आगे हम लोग पढ़ेंगे R2R और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि दिखने में दोनों सेम लगेगा। तो दिखने में दोनों सेम लगेगा तो पहले ही मैं डिफरेंस इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको ये ना लगे सर अभी तो पढ़ा था ये चीज़ सेम, उसका भी सर्किट में ऐसे ही था, इसके भी सर्किट में ऐसे ही है, तो फ़र्क क्या है। तो ये वेटेड टाइप है। वेटेड टाइप मतलब इसमें रेजिस्टेंस का वेट क्या होता है, हर बिट के लिए बढ़ता जाता है। और किस फॉर्म में बढ़ता है 2 to the power n के फॉर्म में बढ़ता जाता है, 2 to the power n-1 सॉरी n-1 के फॉर्म में, क्योंकि एक कम होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं अगर 3 बिट का पढ़ रहे हैं तो ये कैसे फॉर्म में बढ़ रहा है 2 to the power 3 बिट के लिए पढ़ रहे हैं 2 to the power 3-1 मतलब 2 to the power 4 सॉरी 2 to the power 2। यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका रेजिस्टेंस का जो वेट है वो इस फॉर्म में बढ़ता रहेगा 2 to the power n-1 के फॉर्म में। अगर 4 बिट का पढ़ेंगे तो लास्ट वेट कितना हो जाएगा 2 to the power 4-1 दैट इज 2 to the power 3। अगर 9 बिट के लिए 10 बिट के लिए पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 to the power 9 लास्ट वाला रेजिस्टेंस का वेट होगा। तो ये वेट क्या होता है रेजिस्टेंस का बढ़ता जाता है। ये सिर्फ हमको ये बताना था क्यों इसको वेटेड रेजिस्टर टाइप DAC कहते हैं। ठीक है, इसका नाम वेटेड रेजिस्टर टाइप DAC क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का जो वेट होता है वो करस्पॉन्डिंगली क्या होता है इंक्रीज करता रहता है जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ बिट
बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपली। तो देखिए यहाँ पे तो ये इसको कनेक्ट किए हुए हैं और इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन गया हमारा, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R, ये ऑलरेडी कितना है 2⁻1R, या मतलब यानी ये हो जाएगा 2R, और ये कितना है 2⁻0R मतलब 1R, यानी कि R हो जाएगा। तो R 2R 4R, इसके आगे रहता तो क्या होता है 8R 16R, सो ऑन बढ़ता रहता। ठीक है, तो ये 3 बिट है इसलिए 3 ही बिट का देखिए। तो 3 बिट में जब हम लोग स्विच अप्लाई किए, क्या अप्लाई किए स्विच, हम लोग अप्लाई किया है 1 1 0, ये अप्लाई किया, B2 B1 B0 ये अप्लाई किया, तो आपका इस तरह का सर्किट हो गया। और ऊपर का सर्किट क्या होगा, ऊपर का सर्किट तो कॉमन है, जो ऊपर में है पहले से ऑलरेडी वही रहेगा, लेकिन नीचे का सर्किट मैंने ड्रा किया कि जब स्विच अप्लाई करेंगे तो कैसे सर्किटरी चेंज करेगा, यानी स्विच कनेक्ट करने पे कैसे इसका कनेक्शन होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्विच अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे हम लोग डिजिटल इनपुट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे कैसे कनेक्शन इसका वेरी करेगा। अब हम लोग आउटपुट की तरफ चलते हैं कि इसका आउटपुट कैसे हम लोग निकालेंगे एनालॉग फॉर्म में। अगर हम लोगों ने स्विच अप्लाई कर दिया 1 1 0, अगर हम लोगों ने स्विच अप्लाई कर दिया 1 1 0, तो इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। ओके, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो वर्किंग की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, जो हम लोग मैंने अभी पिक्चर में एक्सप्लेन किया, वही सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ये थ्योरेटिकली पोर्शन में नहीं पढ़ता हूँ, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये पढ़िए और आप खुद से समझ जाइएगा कि मैंने जो एक्सप्लेन किया अभी वही चीज़ यहाँ पे है। सिंपली क्या है, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो स्विच होगा वो किस फॉर्म में होगा, B2 3 बाइनरी इनपुट स्विच जो है वो है B2 B1 और B0 है। ठीक है, जिसमें B2 और B0 क्या है आपका, B2 आपका MSB बिट है और B0 क्या है आपका LSB बिट है, लिस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस स्विच में क्या कर रहे हैं, एक में अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं मतलब जीरो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, और एक में क्या कर रहे हैं -VR अप्लाई कर रहे हैं मतलब वोल्टेज सप्लाई को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद हमारा करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मतलब चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू अप्लाई करेंगे, यानी B2 B1 B0 का वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या हमारा एनालॉग आउटपुट आता है। तो B2 B1 B0 का वैल्यू हम लोग कितना रख के चलें, तो हम लोग करस्पॉन्डिंगली मान के चलें कि B2 B1 B0 का वैल्यू कितना हम लोग रखे हैं 1 1 0। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका आउटपुट सॉल्व होगा और कैसे मतलब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। तो चलते हैं, देखिए सिंपली नोड इक्वेशन लगाना है और सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, नोड इक्वेशन लगाना है और सॉल्व करना है। आप अगर सर्किट को याद है आपका तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ सर्किट को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंपली में क्या किया गया, ये KCL लगाया गया है जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं B2 B1 और B0 पे क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग 1 1 और 0 अप्लाई कर रहे हैं, 1 1 0। अगर मान लीजिए आप तीनों पे 1 1 1 अप्लाई कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, 1 1 1 अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इस सर्किट को देखना है, कौन सा सर्किट को देखना है, इसको देखना है। तो चलिए यहीं पे तो पहले सॉल्व कर देते कुछ पोर्शन और वहाँ पे चलते हैं उसके बाद, क्योंकि ये सर्किट बनाना वहाँ पे जगह कम है इसलिए सर्किट बन नहीं पाएगा, इसलिए हम यहीं से सर्किट को बनाते हैं और यहीं से चलते हैं। तो देखिए अगर तीनों हाई हो जाए, पहला केस लेके चलते हैं हम लोग कि तीनों हाई हो जाए, B2 B1 B0 तीनों 1 1 1 हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तीनों इससे कनेक्ट हो जाएगा ना। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपका सर्किटरी, नीचे वाला सर्किटरी कैसा दिखेगा, नीचे वाला सर्किटरी में क्या दिखेगा, यहाँ पे मैं ड्रा कर दे रहा हूँ नीचे वाला सर्किटरी। सिंपली में तीनों क्या हो जाएगा, आपको VR से कनेक्ट है, -VR से। ओके, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है KCL केवल का, और उस कैलकुलेशन को करने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या वैल्यू होगा। बाकी ऊपर का तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्ट है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ से क्या है आपका एक फीडबैक लगा हुआ है, यही चीज़ है जो RF फीडबैक है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये जो सप्लाई अप्लाई हो रहा है वो क्या है, -VR है, -VR। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है आपका 4R, ये वैल्यू कितना है आपका 2R, और ये वैल्यू कितना है आपका R है। क्यों, क्योंकि 2⁻0 2⁻1 इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपली। तो देखिए कहा जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, कहा जाता है कि अगर उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर आपका ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, 0 वोल्ट है। ओके, तो ये क्या होता है, ये दोनों आपस में वर्चुअली शॉर्ट होता है। अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ लिया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, वर्चुअल शॉर्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OPM। यानी OPM का जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें ये बताया जाता है कि ये दोनों टर्मिनल क्या होता है, वर्चुअली शॉर्ट होता है, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर, अब चलिए ये 0 वोल्ट है और ये कितना आपका -VR है,
तो बताइए कौन हाई है कौन लो है, तो आपका जीरो हाई होगा, निगेटिव वाला क्या होगा, लो होगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हमेशा हाई से लो फ्लो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस नोड का नाम दे दें ए एन, इस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला नोड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जीरो माइनस, यहाँ पे क्या वैल्यू है, वी आर है, माइनस वी आर है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, नोड का वैल्यू, एक नोड, पहला नोड के इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वी आर, ठीक है। और स्विच क्या है इसका, बी जीरो स्विच कनेक्ट होगा, यानी बी जीरो का वैल्यू क्या है, बी जीरो का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तब ये स्विच कनेक्ट होगा इससे, और अगर बी जीरो का वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा। अभी हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं ये इससे कनेक्ट हुआ मतलब 1 हो जाएगा, 0 होगा मतलब जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ स्विच को रखते हैं, अभी कनेक्शन नहीं करना है कि बी जीरो का वैल्यू 1 है कि 0 है, ऐसे ही रख देना है, बी जीरो को बी जीरो रखेंगे, बी वन को बी वन रखेंगे, बी टू को बी टू रख के चलना है। बाद में वैल्यू को रखेंगे, बी जीरो का वैल्यू 1 0 जो रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो देखिए अभी सिंपल इस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वी आर इंटू बी नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 आर, यानी 2 टू द पावर 2 आर ही लिख देते हैं, चलिए 2 टू द पावर 2 आर प्लस नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए इस नोड के लिए लिखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे क्या है, यहाँ सबके लिए 0 है, और ये क्या है, माइनस वी आर है यहाँ पे, है ना सबके लिए, तो 0 माइनस वी आर, अगला क्या हो जाएगा, 0 माइनस वी आर, यानी प्लस वी आर इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस वी आर यहाँ जैसे यहाँ लगा है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1 आर हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, प्लस नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, एक सेकेंड ये क्या हो जा रहा है, हाँ तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये बाइनरी वेटेड रजिस्टर डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल बेसिकली मतलब सिंपल एग्जांपल पहले लेके मैंने अभी समझाया आपको कि अगर मान लीजिए बिट आपका B2 B1 B0 अगर 1 1 0 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि आपका B2 जो है MSB बिट मतलब ये क्या होगा, आपको सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा, यानी रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा, जबकि B1 भी आपका क्या हो जाएगा 1 है, इसीलिए ये भी रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट होगा, और B0 क्या है आपका 0 है, तो ये क्या रहेगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये स्विच आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज का जो नोड इक्वेशन आएगा, उस नोड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज V0 क्या हमको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नोड वोल्टेज पे KCL अप्लाई करेंगे, और KCL अप्लाई करने के बाद इसमें V0 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो V0 का वैल्यू आएगा वो इस डिजिटल इनपुट के लिए करस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट देगा, ठीक है। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर जो बोल रहे हैं बारी बारी से, हाँ कुछ लोगों को तो मतलब जो इस लेक्चर को 3rd सेमेस्टर में देख रहे होंगे उनको भी पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा ये टॉपिक सबको पढ़ना है। तो 3rd सेमेस्टर वाले जिन्होंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं पढ़ा है तो वो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे निकलेगा, लेकिन जिन्होंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ईजी है। तो 3rd सेमेस्टर में जो लोग अगर इसको देख रहे हैं तो वो लोग कोशिश करें कि पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ लें, थोड़ा बेसिक आइडिया ले लें, और KCL KVL में नोड एनालिसिस वगैरह, जो नोड एनालिसिस पढ़ना है, नोड और मेश, तो नोड एनालिसिस कैसे लगाते हैं किसी नोड पे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, और उसके बाद इसको क्या करें, इसका आउटपुट कैलकुलेट करें। तो चलिए मैं पहले इसका आउटपुट, जनरल आउटपुट कैलकुलेट करूंगा, यानी स्विच को मैं वैल्यू, डिजिटल वैल्यू जो है वो ना पुट करके, बल्कि इसको B2 B1 और B0 के फॉर्म में ही रखूंगा और सॉल्व करूंगा। यानी मैं जो अभी कह रहा हूँ कि B2 B1 B0 का वैल्यू मान लीजिए हम 1 1 0 रखा या 0 0 1 रखा, कोई भी रखा, तो ये डिजिटल आउटपुट ना देके, मतलब सॉरी डिजिटल इनपुट ना देके मैं क्या रखूँगा, इसको हम लोग ऐसे ही कंसिडर करेंगे, ये B2 है, ये B1 है, ये B0 है, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा करस्पॉन्डिंग। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ये किस टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ये इन्वर्टिंग है। क्यों इन्वर्टिंग है, क्योंकि जब भी निगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई होता है तो वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प कहलाता है। तो ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसमें क्या है, इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड है, देख रहे हैं। तो ये ग्राउंडेड है, मतलब ये होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि अगर आपका एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है तो ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, यानी वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो कहता है वो ये कहता है कि अगर ये पोटेंशियल, यानी आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड पोटेंशियल पे है तो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। यानी ये नोड जो मान लीजिए, इस नोड का नाम मान लेते हैं N है, तो इस नोड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अब आगे चलते हैं। ये नोड हो गया, इस नोड पे हम लोग क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं, सिंपल नोड एनालिसिस लगाएंगे और इस नोड का करंट का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो कितना करंट इससे निकलेगा, तो एक करंट देखिए, ये एक करंट यहाँ से निकल के जो आ रहा है, ये करंट जो ऐसे आ रहा है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, तो 3 करंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 3 करंट कौन कौन हो जाएगा, ये मान लेते हैं I1 है,
ये I1 क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको I1 माने, किसको I2 मानेंगे, तो इसके लिए क्या है, कोई मान सकते हैं, लेकिन हम लोग इधर से लेके चलते हैं। चलिए, क्योंकि ये MSB बिट है इसलिए MSB से लेके चलते हैं, तो इसको I1 मान लेते हैं। ओके, ये I1 है, इसके अंदर जो जा रहा है उसको मान लिया ये I2 है, और इसके अंदर जो जा रहा है उसको मान लिया I3 है। और ये जो नोड में इधर से जो करंट यहाँ से भी तो निकलेगा, जो आउटपुट की तरफ जाएगा, तो ये नोड का करंट हम लोग मान लेते हैं IF। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, इस पर जब नोड एनालिसिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम I1 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकलेगा, I1 करंट की क्या करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, I1 के अंदर, तो यहाँ नोड पोटेंशियल क्या है, ये नोड पोटेंशियल, इसका नोड, ये नोड किससे कनेक्ट है, यहाँ के, ये क्या है, 0 पोटेंशियल पे है। और आपका दूसरा सप्लाई वाला क्या है, जिससे रेफरेंस वोल्टेज से ये कनेक्ट है, तो वो क्या है, माइनस VR है, निगेटिव है। तो करंट किधर फ्लो करेगा, हाइयर से लोअर, 0 बड़ा हो जाएगा, निगेटिव वाला छोटा हो जाएगा। तो यहाँ करंट का इक्वेशन, I1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस VR डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 0 माइनस VR इंटू B2 स्विच है, स्विच कनेक्ट हुआ तो ये करने वैल्यू आएगा, B2 का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये वैल्यू देगा, और अगर B2 अगर 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा सिंपली। तो B2 डिवाइड बाई कितना, रेजिस्टेंस कितना है, 2 टू द पावर 0 इंटू R, ये पहला I1 हो गया। I2 क्या होगा, I2 सिमिलरली निकालेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस VR, इसके साथ B1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1 इंटू R हो जाएगा। I3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा 0 माइनस VR इंटू क्या हो जाएगा, B0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू R प्लस IF कितना हो जाएगा, तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा, ये वाला 0 माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V0 है, आउटपुट वोल्टेज ये V0 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस V0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, RF हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा VR B2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 0 इंटू R। अगला क्या हो जाएगा, 0 माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा VR B1 डिवाइड बाई 2R। आगे क्या हो जाएगा, VR B0 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2R हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस VF, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस V0 बाई RF हो जाएगा। माइनस V0 बाई RF को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस V0 बाई RF हो जाएगा, V0 बाई RF हो जाएगा। तो आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा, V0 बाई RF इक्वल टू इतना। क्लियर, तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे नोड एनालिसिस के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी आप बीच का जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है, इसी सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अभी मैं आपको पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, और देन आफ्टर हम लोग थ्योरेटिकल जो मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है उसको मैं बता दूंगा क्या उसका मतलब है। जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वही वर्ड में वहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए पहला ये इक्वेशन हो गया, इसमें क्या है, ये I1 है आपका, ये I2 है आपका, ये I3 है आपका, और ये IF है आपका, इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IF बराबर 0। नोड एनालिसिस लग गया। आगे बढ़े हम लोग, तो ये V0 बाई RF क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा, ये नेगेटिव में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो V0 बाई RF इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया VR B2 बाई 2 टू द पावर 0 R, ये जो अभी निकाला VR B1 बाई 2 टू द पावर 1, VR B0 बाई 2 टू द पावर 2 हो गया। V0 बराबर क्या लिखेंगे, ये RF इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो RF मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए तो सब में से कुछ कॉमन निकल सकता है, इन तीनों में से पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या निकलेगा, VR बाई R सब में कॉमन है। देखिए VR बाई R, तो हम क्या कर रहे हैं, VR बाई R जो है तीनों में से कॉमन निकालना है। तो जब तीनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से VR बाई R निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, B2 बाई 2 टू द पावर 0, तो ये बचेगा B2 बाई 2 टू द पावर 0। इसमें क्या बचेगा, B1 बाई 2 टू द पावर 1 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, B0 बाई 2 टू द पावर 2 बचेगा। तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट से कॉमन निकाल के, कर्ली ब्रैकेट से यहाँ दिखा दिया, ये हम लोग कॉमन निकाले, ये RF आके इधर मल्टीप्लाई और ये RF यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया V0 बराबर VR इंटू RF डिवाइड बाई R। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये वाला बाकी स्विचिंग वाला जो इनपुट है आपका, B2 बाई 2 टू द पावर 0, B1 बाई 2 टू द पावर 1, B0 बाई 2 टू द पावर 2, ये आपका V0 का इक्वेशन आ गया। क्लियर, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आ गया। जब भी हम लोग DAC पढ़ते हैं, तो DAC में जब वेटेड रेजिस्टर टाइप DAC पढ़ते हैं, तो उसमें एक अजम्पशन लेके चलते हैं। वो क्या है, उसमें जो रेजिस्टेंस R जो होता है, और जो RF है, RF का मतलब क्या, फीडबैक रेजिस्टेंस, और R का मतलब क्या, जो बेसिक रेजिस्टेंस जो लगाए हुए हैं हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो R का वैल्यू जो होना चाहिए वो हमेशा ट्वाइस ऑफ RF होना चाहिए। ये बेसिक एजम्पशन है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ये लिखेंगे क्या कि R इक्वल टू क्या, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, R इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ RF। जब R इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RF यहाँ पे भर दें, यहाँ पे फिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ RF। तो RF से RF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, VR बाई 2 बचेगा। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में तो जो स्विचिंग का आउटपुट है वही रहेगा सेम।
वी आर बाई टू, बी टू बाई टू, बी वन बाई टू वन टू द पावर वन, बी जीरो बाई टू टू द पावर टू, यही आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया, ये किसके लिए है, ये है 3 बिट बाइनरी वेटेड टाइप रजिस्टर डीएसी। ये किसके लिए है, 3 बिट डीएसी के लिए है, लेकिन कौन सा डीएसी, बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी के लिए ये आउटपुट है। ओके, अगर हम लोग 3 बिट के लिए निकाला तो हम लोग क्या देखा कि यहाँ पे आया B2, B1, B0। अगर हम लोग 4 बिट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा B3, ठीक है, यहाँ पे आएगा B2, यहाँ पे आएगा B1 और फिर इसके बाद आएगा B0। वैल्यू कैसे चेंज करेगा, वैसे ही यहाँ पे 2 टू द पावर 0 रहेगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, उसके बाद हो जाएगा 2 टू द पावर 3। अगर 5 बिट के लिए निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा B4, B3, B2, B1। तो इससे क्या पता लगा कि अगर हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहें n बिट के लिए, अगर हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहें कि n बिट के लिए ये इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा जब आपका जो डीएसी है वो 3 बिट 4 बिट ना होकर बल्कि n बिट का हो, तब एक जनरलाइज इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी आर बाई टू। ओके, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बी, देखिए ये क्या है, जब आप 3 बिट के लिए लेंगे तो ये B2 है, 4 बिट के लिए लेंगे B3 हो जाएगा, यानी एक कम, तो n बिट के लिए लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Bn माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या, नीचे तो 2 टू द पावर 0 शुरू है तो 2 टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक कम, उसके बाद क्या हो जाएगा Bn माइनस 1, फिर एक बढ़ेगा, उसके बाद कितना लेंगे, बढ़ाते जाएंगे इसको सोन करते जाएंगे। एक सेकंड इसको इरेज करके अगर दिखा दें यहाँ पे क्लियर करके तो इस तरह से होगा। एक सेकंड, ये पहले से ये टर्म क्लियर समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। यहाँ तक चलते हैं आगे। देखिए ये अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला जैसे ये मैंने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ 5 बिट है तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा Bn माइनस 1, ये हो जाएगा Bn माइनस 2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1, फिर कितना हो जाएगा Bn माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2, सोन चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, ये हो जाएगा B0 तक जाएगा। B0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, क्यों, क्योंकि ये 3 बिट का तो यहाँ क्या आया, देखिए तो यहाँ आया 2 टू द पावर 2 आया है, 3 बिट का था यानी 3 माइनस 1 2 टू द पावर 2, तो n बिट के लिए क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, तो लास्ट वाला हो जाएगा B0 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। ये एक जनरलाइज इक्वेशन हो जाएगा। n बिट अगर आपको डीएसी निकाल, n बिट डीएसी का अगर आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना हो तो ये आएगा। तो इसके लिए मैंने n बिट डीएसी का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे निकाल के आपको गिवन में रख दिया है। ये कहलाएगा जनरलाइज्ड आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन फॉर n बिट डीएसी। किस टाइप का डीएसी, किस टाइप का है ये, बाइनरी वेटेड टाइप डीएसी, ठीक है, बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी का ये जनरलाइज्ड आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन होगा। क्लियर। तो अब हम चलें इसमें, हम लोग देखें कि अगर n बराबर 3 रखेंगे तो क्या यही आ सकता है, वो आएगा ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखा है 3 के लिए निकाला है, ये चीज़ आप रख के देख सकते हैं, वही चीज़ आएगा 3 के लिए। अगर n बराबर 3 यानी 3 बिट का अगर डीएसी लेके चलेंगे तो क्या जो पहले लाया वही आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। देखिए क्या आएगा, VR/2 तो वैसे ही बाहर रहेगा, n बराबर 3 रखेंगे तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा B2/2 टू द पावर 0, दूसरा वाला क्या हो जाएगा B1/2 टू द पावर 1 और तीसरा वाला क्या हो जाएगा B0/2 टू द पावर 2, यही ना आएगा। करके देखिए इस पर कैलकुलेशन। तो n बराबर कितना रखना है, n बराबर आपको 3 रखना है, 3 रख के देखिए तो V0 इतना आएगा। तो देखिए यही चीज़ आया पीछे में, सेम यही चीज़ है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये सिंपल समझ में आ गया कि जनरलाइज्ड इक्वेशन अगर निकालना हो, हमेशा हम लोग किसी का भी आउटपुट निकालते हैं तो 1 बिट 2 बिट 3 बिट तो हम लोग क्या है अपने से अज्यूम करके चलते हैं कि मान लिया 3 बिट है, 3 बिट का निकाल रहे हैं, 4 बिट का निकाल रहे हैं, तो वो अज्यूम करके चलते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आसानी से आ जाए आपका आउटपुट, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम लोगों को फाइनली क्या करना होता है, जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालना होता है कि n बिट अगर होगा तब इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो n बिट के लिए ये आएगा। अब चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लें इसके ऊपर रख के, यानी स्विच का वैल्यू कुछ रख दें और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखें कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा अगर आपका रेफरेंस वोल्टेज गिवन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपली देखिए, सिंपली मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग अभी बात किए कि ये क्या है, ये किसका आउटपुट है, ये है 3 बिट डीएसी का आउटपुट है, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर किस टाइप का है, बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। और वो कितने बिट का हम लोग बनाया है, यहाँ पे हम लोग लेके चले थे 3 बिट का, तो उसका आउटपुट क्या आया हम लोगों को करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आया। तो अगर हम लोग मान लें यहाँ पे कि आपने एक डिजिटल इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, इसमें इसके इनपुट पे एक डिजिटल इनपुट सब सिग्नल अप्लाई किया, जिसमें क्या है B2 और B1 और B0 का स्विचिंग का वैल्यू क्या है आपका 1 0 1 है। यानी आपने B2 को 1 अप्लाई किया, B1 पे आपने 0 अप्लाई किया और B0 पे क्या आपने अप्लाई किया 1 अप्लाई किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला किससे कनेक्टेड हो जाएगा, यानी B2 स्विच जो है वो किससे कनेक्ट होगा, वो VR से कनेक्ट होगा, रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड होगा। ये किससे कनेक्ट होगा, तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, मतलब 0 से कनेक्टेड होगा। और ये किससे कनेक्टेड होगा, ये आपका
रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड होगा। 1 का मतलब क्या होता है कि सप्लाई से कनेक्टेड होगा, और 0 कहने का मतलब क्या हो गया, वो ओपन रहेगा यानी ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो अब जब ऐसा करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, जबकि रेफरेंस वोल्टेज आपका मान लीजिए दिया हुआ है कि रेफरेंस वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट है, वी आर इक्वल टू 7 वोल्ट। तो कह रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनालॉग आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए डीएसी इफ डिजिटल इनपुट इज 101, यानी कि एक 3 बिट डीएसी का डिजिटल इनपुट दिया हुआ है कि उसमें मैंने इनपुट पे अप्लाई किया 101, तो उसका एनालॉग आउटपुट क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्या देखेंगे हम लोग, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन हमारे पास है वी नॉट इक्वल टू इतना, जिसमें वी आर का वैल्यू दिया हुआ है, साथ में बी2 बी1 बी0 का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नॉट बराबर हो जाएगा कितना, वी आर बाई 2 मतलब 7/2, अंदर में क्या है b2 बाई 2 टू द पावर 0, b2 का वैल्यू कितना है 1, b2 और b0 1 है, और आपका b1 क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 0 प्लस 0/2 टू द पावर 1 प्लस 1/2 टू द पावर 2, यही ना होगा। अब कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 तो वैसे ही रहेगा, 1/2 टू द पावर 0 यानी 1, 0/2 टू द पावर 1 यानी 0, और 1/2 टू द पावर 2 मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/4, 7/2 इंटू 5/4, ये कितना हो जाएगा 7 बजे 35, 35/8 यानी 35/8 वोल्ट, ये क्या आएगा आउटपुट वोल्टेज आएगा। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 4.32 समथिंग आएगा, यानी आपका एनालॉग आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा 4.3 वोल्ट के आसपास, यानी आएगा किसका वैल्यू, कब, जब आपका डिजिटल इनपुट 101 होगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि 110 अप्लाई किया जाए तब क्या आएगा, तो सेम रखिएगा, क्या करेंगे b2 को 1 करेंगे, b1 को 1 करेंगे, b0 को 0 रख देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये सिंपली वी आर तो वही रहेगा 7/2, अंदर में क्या कौन कौन 0 हो जाएगा, अंदर में सिर्फ आपको b0 जो है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, ये क्या कहलाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, यानी 7/2 इंटू 3/2 कितना हो गया 21/4, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5.25। ओके, तो ये 5.25 वोल्ट किसके लिए आएगा, ये आएगा जब आप डिजिटल इनपुट अप्लाई करेंगे 110 अप्लाई करेंगे तब। ओके, तो ये आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट है, यानी 3 बिट डीएसी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 बिट डीएसी कैसे काम कर रहा है और कैसे किसी डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है करस्पॉन्डिंगली। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आउटपुट का इक्वेशन देख लिया आपने, आउटपुट का इक्वेशन हम लोग क्या निकाला, इस 3 बिट डीएसी से निकाला, और निकालने के बाद उसमें b2 b1 b0 का वैल्यू हम लोग डिजिटल इनपुट के करस्पॉन्डिंग पुट कर देना है, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो हमको क्या दे रहा है, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा जाएगा अगर कि सिंपल 4 बिट डीएसी ड्रा कीजिए बाइनरी वेटेड टाइप, तो ऐसे ही ड्रा करेंगे, यहाँ पे एक और टर्मिनल बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक और टर्मिनल बढ़ जाएगा, और ऐसे ही रहेगा। उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू आर। अगर 4, ये तो 4 बिट हो गया, 5 बोलेगा तो एक और बढ़ा देंगे, उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू आर। सेम सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, 3 बिट के लिए आउटपुट निकाल लिया, उसको जनरलाइज करके हम लोग n बिट के लिए आउटपुट निकाल लिया। आप जितना बिट के लिए बोलेगा आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आराम से आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया हो, बहुत ही ईजी था। ठीक है, और आप लोगों को मज़ा आया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे स्विचिंग 101 कर रहे हैं, 001 कर रहे हैं, 010 कर रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज एनालॉग के फॉर्म में कैसे मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया डिजिटल इनपुट अप्लाई किया, एनालॉग आउटपुट मिलने लग गया, तो इसको कहते हैं हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और ये पहला टाइप था जिसका नाम था वेटेड रेजिस्टर टाइप डीएसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे R2R डीएसी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।